बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टीचर BS 2 में। बच्चों आज आप लोग समझ हम बात करने वाले हैं BA BSc BCom 4 सेमेस्टर या फिर मेजर या चाहे माइनर। ठीक, एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। खासतौर पे यह एग्ज़ाम है डॉक्टर, एक प्रकार से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट है कोकुलर। ठीक, पेपर नेम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक, बुकलेट सीरीज B है। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरफ से। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन एक प्रकार से पूछा गया है, ध्यान क्या है। तो ध्यान एक प्रकार से क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ध्यान करने की क्रिया का अभ्यास भी होता है, योग भी होता है, मन एवं आत्मा की उत्तेजित करता है। यानी कि उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, ध्यान आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है। तो ध्यान जो होता है मुख्य रूप से आपके शरीर को जो हो किस तरह प्रभावित करता है, या आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करने देता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, योग एवं ध्यान के लाभ आपके शरीर एवं शरीर के लिए अच्छा होता है। तो किसके लिए मुख्य रूप से शरीर के लिए अच्छा होता है और किसके लिए भी अच्छा होता है, मन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, शारीरिक शिक्षा एक प्रकार से कैसा होता है। बच्चों की फिटनेस में सुधार के प्राथमिक उद्देश्य वाला विषय होता है। हाँ, ये भी सही होता है। ठीक, और आपका दूसरा है, यह उन बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो खेलने में रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, फिर आपका अगला ऑप्शन है, एक कार्यक्रम जो केवल बच्चों के लिए मनोरंजन तथा खेल के अनुभव प्रदान करता है। नहीं, सभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक, दोस्तों हमारे ख्याल से ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया। तो एक प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब रखा गया था, मुख्य रूप से 21 अगस्त 1984 को। ठीक, फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, राजकुमारी कोचिंग योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो राजकुमारी कोचिंग योजना की अगर बात करें तो कब प्रारंभ किया गया था, किस सत्र में, 1953 में, यानी कि 1953 में ये शुरू किया गया था। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, भारत सरकार द्वारा लक्ष्मी बाई शारीरिक शिक्षा ठीक महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बच्चों इस प्रश्न की बात करें तो कब की गई थी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना। तो मुख्य रूप से यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब किए थे, 1957 1957 में। ठीक, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, कोठारी आयोग का गठन ... में किया गया था। तो कोठारी आयोग का मुख्य रूप से गठन जो एक प्रकार से कब किया गया था, किस सत्र में किया गया था। बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था, 1964 को। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। ठीक, इसकी जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना की बात करें तो कब किया गया था, 1982 में, 1982 में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन तथा संगठन किसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो किसके सिद्धांत पर मुख्य रूप से आधारित होना चाहिए, एक प्रकार से शिक्षण के सिद्धांत पर सारी शिक्षा का प्रशासन जो है आधारित होना चाहिए। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से होता है। तो कैसा होता है, मुख्य रूप से एक प्रशिक्षक के रूप में, या फिर एक आंदोलन शिक्षक के रूप में, एक ड्रिल शिक्षक के रूप में, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका बच्चे एक वर्तमान में सर शिक्षा एक प्रकार से शिक्षक जो होता है अनिवार्य रूप से किसके तरह होता है, एक प्रशिक्षक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, शारीरिक गतिविधि मूल रूप से। तो शारीरिक गतिविधि जो होती है मूल रूप से कैसी होती है, सामाजिक विशेषता, या फिर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, या फिर जैविक आवश्यकता। मुख्य रूप से कैसी होती है, दार्शनिक अवधारणा हो। ठीक,
फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक प्रकार से कब आयोजित किया गया था मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 13 दिसंबर 2006 को। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो मुख्य रूप से आधुनिक जो ओलंपिक खेल है की शुरुआत किसने की थी? बैरन पेरियर डी कैविटन ने। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक की जो मेजबानी किस देश ने सर्वप्रथम किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? ग्रीस ने। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहसंबंध अध्ययन से। ठीक, इसको आप लोग देख लेंगे थोड़ा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी ने भारत में एक प्रकार से प्राथमिक विद्यालय के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो विकसित की, कब विकसित की थी मुख्य रूप से? तो बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया था इसका गठन? सन 2000 में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? 1954 में करांश तथा हिर्सलैंड द्वारा किए गए अध्ययन ने किस प्रकार के माप की तुलना की? तो कौन सी माप की तुलना की गई थी? ऑप्शन नंबर जो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताकत तथा एरोबिक प्रदर्शन के लिए। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार के विधेयक के लिए किस वर्ष पारित किया गया था मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 81वां है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य रोग तथा स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों की अवधारणाओं को कैसे शामिल किया जाता है? तो कैसे शामिल किया जाता है एक प्रकार से? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कैसे किया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं से अनुभवात्मक शिक्षा द्वारा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? उन दो गतिविधियों के नाम बताइए जिनमें प्राचीन भारतीय ने भाग लिया था। तो एक प्रकार से किसमें प्राचीन हमारे देश के जो प्राचीन सभ्यता थी उस किसमें भाग लिया गया था? योग एवं कुश्ती में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है, ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं? तो मुख्य रूप से बच्चे जो ओलंपिक खेल होते हैं कितने वर्ष बाद खेले जाते हैं? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय तथा रक्तवाहिका संबंधी सांतक का आंकलन करने के लिए किस शारीरिक पुष्टि परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इसका प्रयोग किया जाता है कूपरस टेस्ट का। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता जो होती है एक प्रकार से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है एक प्रकार से? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाएगी? संतुलन कहलाएगी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? तो शारीरिक पुष्टि का एक प्रकार से जो घटक नहीं होता है क्या नहीं होता है? सतर्कता जो होती है मुख्य रूप से इसका शारीरिक घटक नहीं होती है। बाकी आपकी सहन शक्ति भी होती है और सामर्थ्य भी होती है, फुर्ती भी होती है। ठीक, ये तीनों होते हैं और आपका जो ऑप्शन भी है ये नहीं होता। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक्सप्लोसिव जो स्ट्रेंथ होता है एक प्रकार से इसका क्या कार्य होता है, कैसा होता है? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहन शक्ति एवं गति प्रदान करता है। ठीक, संबंधित होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? समन्वय क्षमता मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है समन्वय क्षमता जो मुख्य रूप से होती है? तो एक प्रकार से बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, श्वसन
प्रणाली पर। इसको बच्चों थोड़ा आप लोग देख लेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, भार उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है। तो भार उठाने के लिए मुख्य रूप से जो अधिकतम प्रयास कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर के गतिशील रहने पर एक व्यक्ति द्वारा संतुलन बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संतुलन। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, इनमें से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है, यौनारंभ भी, कमजोरी भी, आनुवांशिकता भी। ठीक, इसलिए बच्चे यहाँ पर इसको जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द शारीरिक पुष्टि में शामिल नहीं है। तो कौन सा शब्द इसमें शामिल नहीं है, मजबूती भी है, सहन शक्ति भी है, लचीलापन भी। एक प्रकार से बुद्धि की बात करें जो है सामान्य शब्द शारीरिक पुष्टि में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, शारीरिक पुष्टि का घटक है। तो शारीरिक पुष्टि के जो घटक होते हैं गतिशील तथा लचीलापन भी होते हैं। ठीक, और पेशीय सहनशक्ति भी होती है, मांसपेशियों की सामर्थ्य भी होती है। इसलिए बच्चे यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी ऑल अबव। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिरोध का सामना करने की सामर्थ्य है। तो प्रतिरोध के सामना करने की जो सामर्थ्य होती है एक प्रकार से क्या होती है, सहिष्णुता होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी निर्धारित करने की क्षमता होती है। क्या होती है, एक प्रकार से गति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं। तो शारीरिक पुष्टि में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं देखने को मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में वसा, हड्डी तथा जल मांसपेशियों के प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चे, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक संरचना कहा जाता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुयोग्यता का भाग नहीं है। तो क्या होता है सुयोग्यता का भाग, अगर बात करें तो शारीरिक सुयोग्यता भी होती है, सामाजिक सुयोग्यता भी होती है, मानसिक सुयोग्यता भी होती है। ठीक, मुख्य रूप से अगर चिंता की बात करें तो चिंता जो होती है आपकी सुयोग्यता के भाग नहीं होती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई मांसपेशियों की सागतीय शक्ति को मापती है। तो क्या किसको मापती है, सागतीय शक्ति को। ठीक, तो एक प्रकार से इसकी बात करें तो किसको क्या मापती है, पाउंड जो होती है मांसपेशियों की सागतीय शक्ति को मापती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, गतिशील शक्ति को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में गतिशील शक्ति को भी जाना जाता है। तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके रूप में, आइसोटोनिक के रूप में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक, हृदय तथा श्वास संबंधी सहन शक्ति को इस रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना था, हृदय तथा श्वास संबंधी सहन शक्ति को मुख्य रूप से। तो बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके रूप में, मांसपेशीय सहनशीलता के रूप में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 है, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन जो होता है शारीरिक स्वास्थ्य का शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, सुयोग्यता की अवधारणा में शामिल है। तो सुयोग्यता की अवधारणा में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है, बौद्धिक स्वास्थ्य भी, कौशल में संबंधित पुष्टि भी, ठीक, एंजाइना भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा बौद्धिक स्वास्थ्य। सुयोग्यता में क्या शामिल है, बौद्धिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 44 है, सुयोग्यता में निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी शामिल हैं। तो किसके अलावा और सभी शामिल हैं। तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्वास्थ्य जो है, इसके अलावा ये आपके ये सभी जो होते घटक शामिल होते हैं सुयोग्यता में। ठीक,
फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, मोटापे की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, खाद्य पर्यावरण या फिर शारीरिक क्रियाएं या फिर व्यक्तिगत मनोविज्ञान। तो बच्चे यहाँ पर इसकी अगर बात करेंगे ये सभी होती हैं, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटापा डॉट डॉट में वृद्धि का कारण होता है। तो किसके कारण होता है मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट सटीक आंसर आपको हो जाएगा एडिपोसिटी के कारण, ठीक। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, शरीर में कच्छ होते हैं। शरीर में मुख्य रूप से कितने कच्छ पाए जाते हैं, 4 कच्छ होते हैं, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल प्रति ग्राम डॉट डॉट का योगदान करती है। तो कितने ग्राम कैलोरी का योगदान करती है एल्कोहल जो होती है मुख्य रूप से, इसके बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, कितने कैलोरी, 7 कैलोरी, ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ऊर्जा व्यय ऊर्जा सेवन से अधिक है तो क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो मुख्य रूप से राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, वसा संचय कम हो जाएगा, ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, भूख को कम करने वाला हार्मोन है। तो भूख को एक प्रकार से कम करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, लोप्टिन जो होता है भूख को कम करने वाला का हार्मोन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, 51 है, प्रति सप्ताह अधिकतम वजन घटाने की जो सिफारिश की जाती है तो लगभग कितने पाउंड तक की जाती है। तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये 1 से 2 पाउंड तक, ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, प्रतिदिन जितनी कैलोरी की आप खपत करते हैं उससे अधिक कैलोरी का सेवन करने के परिणाम होता है। तो कितना होता है मुख्य रूप से, क्या होता है। तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा वजन घटाना, ठीक। राइट और सटीक आंसर हो जाएगा वजन घटाना। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, मोटापा निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके लिए उत्तरदायी होता है मोटापा जो होता है, टाइप 2 मधुमेह के लिए, कोलन कैंसर के लिए, हृदय रोग के लिए, यानी या फिर उपयुक्त सभी। बच्चों जो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के लिए, ये सभी रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 है, मोटापा किस कारण से होता है। तो मोटापा जो होती है मुख्य रूप से किसके कारण होती है, अनुवांशिकी के कारण भी, खाने की खराब आदतें से भी, शारीरिक गतिविधियों की कमी से भी। इसका बच्चे एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, ये सभी के कारण, ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, मायोकार्डियल इंफर्क्शन का परिणाम है। तो इसका मुख्य रूप से क्या परिणाम होता है, मायोकार्डियल इंफार्म का। तो बच्चे इसका क्या राइट है सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप में वृद्धि के कारण, ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में मोटापे का प्रतिशत है। विश्व में मोटापे के जो प्रतिशत होता है मुख्य रूप से 13% होता है, ठीक। फिर जो अगला क्वेश्चन है, मोटापे के मुख्य कारण क्या है। तो मोटापे के मुख्य कारण जो होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, बढ़ती ऊर्जा की घनत्व तथा एक अधिक गतिशील जीवन शैली, ठीक, या फिर अवकाश के समय की गतिविधि में कमी, अनुवांशिक रूप से में परिवर्तन, दिए गए बिल्कुल कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी कि बढ़ती ऊर्जा की मात्रा तथा घनत्व एवं अधिक गतिशील जीवन शैली, ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपको 58 है, वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है। तो वजन अगर आपको बढ़ाना है मुख्य रूप से स्थिर रखना है तो कैसे आपको कैसा भोजन करना चाहिए मुख्य रूप से। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा कम प्रोटीन तथा कम GI की, ठीक, या फिर एक प्रकार से कहें तो कम प्रोटीन तथा उच्च GI की, कम प्रोटीन तथा उच्च GI की, या फिर कम प्रोटीन तथा कम GI की। तो मुख्य रूप से आपको कम प्रोटीन और उच्च GI की आवश्यकता पड़ेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गतिहीन जीवन शैली से संबंधित है। तो कौन से संबंधित है, कोलन कैंसर भी संबंधित होती है, आघात भी, हृदय रोग भी, यानी कि इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक, आला विभव।
फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रात को कितने घंटे सोना चाहिए। तो प्रत्येक एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने रात तक सोना चाहिए, मुख्य रूप से 8 घंटे। क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो मुख्य रूप से अगर पानी की बात करें, कितना आपको पानी पीना चाहिए, मुख्य रूप से 8 गिलास। ठीक, यानी कि आप मान के चलिए 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। ठीक, फिर तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको कितनी बार नियमित रूप से शरीर की जांच करवानी चाहिए। कितनी बार करवानी चाहिए, वर्ष में 1 बार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका क्या संकेत होता है कि तनाव आपको बीमार कर सकता है। तो एक प्रकार से कैसा संकेत होता है, सिर दर्द तथा माइग्रेन भी होने लगेगा। ठीक, मांसपेशियाँ तथा जोड़ों में दर्द होने लगेगा। ठीक, पागल संबंधी समस्याएं हो जाएगी। यानी बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, अवसाद के लक्षण क्या हैं। तो अवसाद के लक्षण जो होते हैं, एक प्रकार से शराब या नशीली औषधियों का प्रयोग करना, आशावाद की भावना, या फिर ऊर्जा या रुचि की कमी। एक प्रकार से ये जो अवसाद के लक्षण होते हैं मुख्य रूप से ये सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपको 65 है, स्वास्थ्य भोजन का अर्थ कितनी बार खाना है। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितनी बार भोजन करना आवश्यकता होता है। तो नियमित रूप से एक प्रकार से भोजन करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन ये संतरा किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो संतरा मुख्य रूप से किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, विटामिन सी का। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मुख्य रूप से कब मनाया जाता है, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। तो कौन सा जीवाणु रोग एक प्रकार से नहीं है, जो एक प्रकार से बात करें तो क्या होता है, खसरा जो होता है इसमें से आपका जीवाणु रोग नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है, मच्छर के काटने से भी, ड्रग्स सुई साझा करने से भी, दूषित पानी पीने से भी। यानी कि इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त से भी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रामक रोग का मुख्य कारण है। तो संक्रामक रोग के मुख्य कारण जो होते हैं एक प्रकार से उपयुक्त सभी होती हैं, यानी दूषित वायु भी, दूषित भोजन भी, खराब स्वास्थ्य गतिविधियाँ भी। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, योग का अर्थ है। तो योग का मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है, स्वर को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया होती है, या फिर एक प्रकार से आसन एवं व्यायाम होता है, या फिर स्वर को विचलित करने की एक गतिविधि वास्तविक से गलायन। तो एक प्रकार से क्या होती है, जो योग का अर्थ होता है एक प्रकार से व्यायाम, शारीरिक व्यायाम होता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन पतंजलि के अनुसार यह 5 प्रकार के होते हैं। तो क्या होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपग्रह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योग के जनक कौन है। तो योग के जनक की बात करें तो कौन है, मुख्य रूप से इसका बच्चे जो राइट है वो सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है, महर्षि पतंजलि जी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, योग किस संस्कृत शब्द से बना है। तो किससे बना है, एक प्रकार से युज से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की है। तो किसने की, एक प्रकार से शिव ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, जो चक्रों को जोड़ता है तथा जहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से क्या होती है, नाड़ी होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने चक्र होते हैं, मुख्य रूप से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 चक्र होते हैं। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक प्रकार से तेजता कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है।
तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय 2021 का विषय क्या था? मुख्य रूप से कल्याण के लिए योग। राइट और सटीक आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब किसको मनाया जाता है? मुख्य रूप से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? तो मुख्य रूप से कितने कोष होते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि 4 कोष होते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? योग की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो मुख्य रूप से योग की बात करें किस देश से हुई थी? इसका राइट आंसर, सटीक आंसर आपको हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? तो क्या नहीं सिखाया जाता है? एक प्रकार से पहली बात करें क्या सिखाया जाता है? उचित व्यायाम भी, लचीलापन भी और विश्राम भी। इसका बच्चे एक प्रकार क्या नहीं सिखाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, सामर्थ्य जो होता है एक प्रकार नहीं सिखाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ डॉट से करना चाहिए। तो कहाँ से करना चाहिए? मुख्य रूप से आसन से करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्रंथ के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ होता है? तो कौन सा एक प्रकार थायराइड ग्रंथ के लिए आसन सही होता है? हलासन जो होता है एक प्रकार से ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? योग आसन के संबंध में सावधानियां हैं। ठीक, कौन कौन से सावधानी हैं? खाली पेट करना चाहिए, योग खाली पेट करना चाहिए, योग चटाई के साथ करना चाहिए, सोने से पहले करना चाहिए, या फिर दोपहर का भोजन करने के बाद करना चाहिए। तो मुख्य रूप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योग जो होता है खाली पेट करना चाहिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मधुमेह में उपयोगी आसन है। तो मधुमेह में एक प्रकार जो उपयोगी आसन होती है मंडूकासन होती है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन जो होता है सहायक होता है मुख्य रूप से? ठीक, तो मुख्य रूप से कौन सा आसन सहायक होता है? जो बच्चे इसका राइट सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वासन जो होता है सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, धनुरासन, मस्तूरासन एवं सबलासन सूर्य नमस्कार सहायक होते हैं। तो किससे सहायक होते हैं मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा किससे संबंधित होते हैं? पेट दर्द से। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा कौन सी है? तो सूर्य नमस्कार में मुख्य रूप से जो दूसरी मुद्रा कहा जाता है किसको कहा जाता है? नमस्कार आसन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, कौन सा आसन हल के समान होता है? तो कौन सा होता है? हलासन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, कौन सी मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है? तो कौन सी होती है मुद्रा जो शरीर के लिए लाभदायक होती है? सर्वांगासन होती है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आसन में शरीर की मुद्रा मोर के समान होती है? किस आसन में होते हैं? मयूरासन में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 है, योग में प्राणायाम शब्द को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है? मुख्य रूप से श्वास पर नियंत्रण करना। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, योग के दौरान श्वास डॉट होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? मुख्य रूप से गहरी होना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम निम्नलिखित में से किसके नियमन के सहायक अभ्यासों में से एक होता है? तो किसके में से एक होता है? नाड़ी दल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो प्राणायाम में मुख्य रूप से कितनी क्रियाएं होती देखने को मिले? 3। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है? प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग होता है मुख्य रूप से? चौथा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ प्राणायाम से संबंधित नहीं है? तो कौन सी गतिविधियाँ जो होती है प्राणायाम से संबंधित नहीं होती है? धावती जो होती है मुख्य रूप से प्राणायाम से संबंधित नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका है, प्राणायाम के लाभ हैं। तो प्राणायाम के जो मुख्य रूप से लाभ होते हैं, तनाव कम करना होता है, एकाग्रता में सुधार लाना होता है, तनाव से बचना होता है।
तो मुख्य रूप से बच्चे इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। ठीक, तो बच्चे पूरे हमने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग जाके अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, आपके 2024 में आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक बच्चों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।